नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी अपनी सत्ता, या फिर कांग्रेस AIUDF पार्टियों का महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो पाएगा। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं माजुली जिले की। माजुली में विधानसभा की कुल एक सीट है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं तथा वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से NDA के खाते में एक, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। नगांव की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर NDA के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 4 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, पश्चिमी कार्बी आंगलों की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है। एक सीट NDA, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 15 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 6, महागठबंधन के खाते में 8 तथा एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट NDA, एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, तिनसुकिया की बात करें तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 24 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 9, महागठबंधन के खाते में 12 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दक्षिण सलमरा की 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो दोनों सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर सोनितपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 में से 2 NDA, 2 महागठबंधन तथा एक अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 30 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 11, महागठबंधन के खाते में 16 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, शिवसागर की बात करें तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट NDA, 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, नलबाड़ी की बात करते हैं तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट NDA, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 37 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 14, महागठबंधन के खाते में 20 तथा 3 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बक्सा की बात करते हैं तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट NDA, एक सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, बारपेटा की बात कर ले तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट NDA, 3 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने 46 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 19 सीटें, महागठबंधन के खाते में 24 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों, बोगई गांव की बात कर ले तो बोगई गांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट NDA, 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने 52 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 21, महागठबंधन के खाते में 28 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, कछार की बात कर ले तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों, चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट महागठबंधन, एक सीट NDA के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 61 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 26, महागठबंधन के खाते में 32 तथा 3 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चिरांग की बात कर ले तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट NDA, एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, धेमाजी की बात कर ले तो धेमाजी में भी विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट NDA, एक सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 75 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 28, महागठबंधन के खाते में 34 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, द्रांग की बात कर ले तो द्रांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट NDA, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने 69 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 30, महागठबंधन के खाते में 36 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, धुबरी की बात कर ले तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट NDA, 3 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट महागठबंधन, 2 सीट NDA के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने
78 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 34, महागठबंधन के खाते में 41 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों कामरूप महानगर की बात करें तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों गोलाघाट की बात कर ले तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 2 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम विधानसभा की 86 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 38, महागठबंधन के खाते में 45 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों कोकराझार की बात करें तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों करीमगंज की बात करें तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 94 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 39, महागठबंधन के खाते में 51 तथा 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। कार्बी आंगलोंग की बात करते हैं तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों कामरूप की बात करें तो कामरूप में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 99 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 43, महागठबंधन के खाते में 55 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों जोरहाट की बात करें तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों उजाई की बात करें तो उजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 111 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 46, महागठबंधन के खाते में 60 तथा 5 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों हिलाकांडी की बात कर ले तो हिलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों डिब्रूगढ़ की बात कर ले तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार एनडीए का होता हुआ सफाया दिखाई दे रहा है। वहीं पर महागठबंधन 66 सीटों के साथ एक बार फिर से वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के खाते में 53 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से एजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये ओपिनियन पोल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि आपके अनुसार अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है।